सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो गया है। हम बात देहरादून के उन अस्पतालों की कर रहे हैं जिन्हें प्रदेश के सबसे बड़े और हाईटेक अस्पतालों में माना जाता है। ईटीवी भारत पहुंचा है दून मेडिकल कॉलेज। कोविड-19 के हालातों के बीच बिना ग्लव्स के खाना बनाते रसोइये और गंदगी के बीच रखा चावल का बड़ा टब। जी हाँ, इस रसोई में किसी भी स्वास्थ्य व्यक्ति को बीमार करने का पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंटीन में बन रहा खाना हकीकत में बीमार लोगों के लिए ही है। नहीं, पौष्टिक ज़्यादा पौष्टिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दिन का जो लंच है और डिनर है उसमें पानी पानी जैसा रहता है दाल में, और सब्जी में भी पानी और मोटी मोटी कटी हुई इस तरह से, मतलब जो आदमी खा नहीं पाता है इस तरह से है। लेकिन किसी समय जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट मैं खा रहा हूँ। और जैसा पहले होता था खाने में कि एग्स मिलता था, दूध प्योर मिलता था, ब्रेड्स मिलते थे, फ्रूट्स मिलता था, वो सब अभी मिल नहीं रहा है। सफाई होनी चाहिए तो उस तरह से है नहीं। आप टॉयलेट की हालत देखिए, आप किचन की हालत देखिए, खाने की हालत देखिए, तो उस तरह से है नहीं। मतलब सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं है। पेशेंट आता है, डॉक्टर सही हैं, इलाज सही चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सफाई होनी चाहिए उस तरह से है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंटीन का ये पूरा हिस्सा अस्पताल के बीचों बीच बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन से लेकर बड़े अफसरों तक को कैंटीन का ये स्याह सच मालूम है। अब सवाल ये है कि जब अस्पताल के अधिकारियों को इसकी जानकारी है तो फिर क्यों अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब भी अस्पताल में खाना बढ़ता है तो वो अंडर किसी भी वार्ड में जब वो जाता है खाना बांटने, तो वहाँ की जो सिस्टर इंचार्ज होती है वो उसकी ड्यूटी है कि वो खाना देखे कि खाना देखने योग्य है, खाने योग्य है, या उसमें पौष्टिकता है कि नहीं, और वो उसको चेक करके सर्टिफाई करती है कि ये जो आज का खाना बटा है, जिस वक्त भी बटा है, वो इस क्वालिटी का है। ये नियमानुसार ऐसा किया जाना चाहिए। सीएमएस साहब के जवाब सुनकर हम भी हैरान थे। ऐसा इसलिए कि जब अस्पताल के सीएमएस को ये पहले से ही पता है कि कैंटीन के हालात खराब हैं और वो खुद इस बात को कैमरे पर कबूल भी कर रहे हैं, तो आगे उनसे क्या जाना जाए। तो इस विषय में ध्यान मेरा डाला है। मैं इस बारे में इंक्वायरी करूंगा और इस बारे में देखूंगा कि ये जो आपने जो एक प्रश्न उठाया है इसमें कितनी सत्यता है, और मैं उसको अगर कुछ भी जरा से भी बात होगी तो हम उनके लिए तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करें। अब ये साफ हो गया है कि अस्पताल में गंदगी के बीच बन रहा खाना अस्पताल के अधिकारियों की सहमति के बाद मरीजों को दिया जा रहा है। कैंटीन के ठेकेदार के साथ भी जरूर कोई न कोई ऐसी साठगांठ है कि इतना कुछ पता होने के बावजूद भी उसको इसकी इजाजत दी जा रही है। हालांकि सीएमएस साहब ने नोटिस देने की बात भी कह दी और जवाब तलब करने का इरादा भी बना लिया। आपने ध्यान दिलाया है। मैं अभी मैं जाकर के तुरंत इस बात को देखता हूँ, और उसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो किचन बनाने में खाना बनाने वाले लोग हों, या जहाँ पर वो बढ़ता है ट्रॉली के माध्यम से और जहाँ पर वो पैक होता है, मैं उन सब के खिलाफ जो है, अगर उसमें कोई भी दोषी कोई पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा, और आगे से आप ये पाएंगे कि आपको परिवर्तन नजर आएगा। अब अगला सवाल हमारा ये था कि स्वच्छ खाना नहीं दे पाने वाले इस ठेकेदार के द्वारा क्या गुणवत्ता युक्त खाना दिया जा रहा है, और जिस मेन्यू के लिए अस्पताल ने उसके साथ करार किया है क्या वो मरीजों तक पहुंच रहा है। सबसे पहले उस सूची को भी देख लीजिए जो अस्पताल में मरीजों को तीनों टाइम खाना दिए जाने के रूप में लगाई गई है। अस्पताल में लगाई गई सूची से आधा खाना भी मरीजों को नहीं दिया जा रहा है। न ब्रेड है, न मक्खन है, न अंडे हैं और न ही दूध दिया जा रहा है। वो बात अलग है कि ईटीवी भारत की टीम की मौजूदगी में कैंटीन कर्मचारियों ने खाने में उस दिन अंडे की व्यवस्था कर दी। खाने में तो ये है कि ना तो सुबह से चाय आई अभी तक भी, ना सुबह से ब्रेड लिखे हो बोर्ड में, जो लिखे हो, कोई अभी तक कोई सामान ऐसा नहीं आया। नियम कहता है कि अस्पताल में खाने की गुणवत्ता का नियमित रूप से निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारी टीम ने पाया कि न तो खाना ले जाने के बाद किसी भी व्यक्ति ने इसका निरीक्षण किया और न ही अस्पताल में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी समय समय पर खाने की गुणवत्ता को कभी चेक करते हैं। हमने अस्पताल की सच्चाई दिखा दी है।
अब ये सरकार और अस्पताल प्रबंधन का काम है कि वो व्यवस्था को सुधारें। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।